हाय। देखो, मैंने परसों एक वीडियो डाली थी ना जिसमें मैं बोल रही थी कि लोगों को पढ़ाई लिखाई उतनी आती नहीं है जितना ये शो करते हैं। तो मुझे पढ़ाई लिखाई से याद आया, आप लोग सोचते होंगे कि ये कितनी पढ़ी लिखी है, कभी पढ़ाई की बातें करती तो है नहीं। झगड़े की बातें करती है, खाने फॉलोअर्स बढ़ाने की बातें करती है, बस यही करती रहती है। और कास्ट की बातें करती है। ऐसा नहीं है, मेरे से सवाल पूछे जाते थे इसलिए मैं ये सारी बातें आपसे करती हूँ। तो मैंने सोचा जो मुझे देख रहे होंगे वो उनमें भी वही लोग भी शामिल होंगे जो मुझसे सवाल पूछते थे, इसलिए करती थी मैं। तो वीडियो एंड तक देखना। अच्छा, मैं पढ़ाई की बातें करती हूँ आपसे। जब मैं छोटी थी ना, तो हमें क्या सिखाई जाती है, बरखड़ियाँ सिखाई जाती हैं ना छोटे बच्चे को। वैसे ही जब आप बरखड़ियाँ सिखाई जाती हैं, वर्णमाला सिखाई जाती है, गिनतियाँ सिखाई जाती हैं, मात्राएं सिखाई जाती हैं, है ना। तो ये तो सबको पता है, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, है ना, ये सबको पता है। तो और बरखड़ियाँ भी सबको पता है। जितने भी वर्ण हैं, स्वर हैं, व्यंजन हैं, उनमें मात्रा लगा के बरखड़ियाँ पूरी करनी है। ऐसे ही मैथ्स भी है। मैथ्स में पहाड़े सिखाए जाते हैं, गिनतियाँ सिखाई जाती है, जोड़ घटाया सिखाया जाता है। तो वो सीखी थी हमने, है ना। बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, लॉस ऑफ पॉ, मॉस ऑफ पॉ ये तो बात की बात है ना। रेखा गणित होती है जिसमें ये वृत्त, चंद्र, वृत्त मतलब छोटी छोटी जो जितने भी आकार आकृतियाँ होती हैं, वृत्त, अर्धवृत्त, जो आयत और चतुर्भुज, और ये सब रेखा गणित की जो चीज़ें, इनको सिखाया जाता है। जितनी भी आकृतियाँ होती हैं, षटकोण, ये सब फलाना फलाना, तो ये सिखाया जाता है। तो ये आप लोगों को याद होगा नहीं, इसीलिए मैं बोलती हूँ बच्चों को याद होगा नहीं। अब बच्चों का दिमाग लड़ाई झगड़े में है ना, यूट्यूब पे कौन क्या बोल रहा है, क्या दिखा रहा है, उसमें है। मैं पढ़ाई की वीडियोस डालना चाह रही थी पहले यूट्यूब में अपने, कि रेखा गणित की दिखाऊँ, गणित की दिखाऊँ, अंक गणित की दिखाऊँ, बच्चों को, 5वीं तक के बच्चों का। पर मेरे पास किताबें नहीं थी, तो मैं इसलिए नहीं दिखा पाई। वरना मैं ट्यूशन टीचर भी हूँ, मैंने पढ़ाया है बच्चों को और पढ़ा सकती हूँ। मैं 9-10 तक, मैं तो 12वीं तक के बच्चों को भी पढ़ा दूँगी, लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैथ्स मैंने खुद 10वीं तक पढ़ी है। उसके बाद मेरे पास बायो हो गई थी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी मुझे सब आता है, मतलब बाद में मैंने जब मैं BCA किया तो BCA में 12वीं तक की मैथ्स आ जाती है, पर वो मुझे याद नहीं है अभी। वो मैंने सिर्फ पढ़ाई के लिए ही सीखी थी, और इसीलिए मैं बोलती नहीं हूँ कि मैं 11वीं-12वीं बच्चों को मैथ्स पढ़ाऊँगी। मैंने खुद वो ट्यूशन लेके पढ़ी है। बाकी अगर किसी को लॉस ऑफ पॉ, मॉस ऑफ पॉ सीखना है, कोण सीखने हैं, अधिक कोण, न्यून कोण, ये सीखना है, चतुर्भुज और आयत और वर्ग और वृत्त और बेलन, ये सीखना है तो उसको मैं सिखा सकती हूँ। और ये गणित की बोल रही हूँ मैं। बायो में भी ऐसे कवक, शैवाल, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, और भी चीज़ें, रक्त कणिकाएँ, लाल रुधिर रक्त कणिकाएँ, श्वेत रुधिर रक्त कणिकाएँ हैं, प्रकाश संश्लेषण, जो बेसिक टॉपिक हैं। और कितनी अस्थियाँ होती हैं, ये हड्डियों का तो चलो इतना होता नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें टॉपिक हैं जो मोटे मोटे मैंने बता दिए हैं, है ना। और बहुत सारे लॉक एंड की सिस्टम होता है, तो वो किस चीज़ के लिए होता है, पर्णरंध्रों में क्यों होता है, पत्तों में ना, क्लोरोफिल वगैरह का। और ये केमिस्ट्री में गैसेस हो गई, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, कैसे होता है, बेसिक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कैसे होता है कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो, और गैसेस होती है उनके बारे में पढ़ो। पूरी जो चार्ट है उसका, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, परमाणु भार क्या होते हैं, वो पढ़ो। ये बेसिक होता है टॉपिक जो पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं, मेरे मुंह पे भी वही याद आ रहा है मुझे। तो ये मुझे आते हैं, किताब खोल के तो और भी ज़्यादा आएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन केमिस्ट्री में मुझे बहुत अच्छा लगता था, और गैसेस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता था, परमाणु क्रमांक कैसे बढ़ाया बढ़ाया जाता है वो सब पढ़ना अच्छा लगता था। ये सारी चीज़ें जो मुझे केमिस्ट्री में सिर्फ गुस्सा आता था, ये जो इक्वेशन होती थी वो कैसे बांटनी होती है, वो हमें टीचर ने कम पढ़ाया था ना, तो मुझे उससे गुस्सा चढ़ता था। बाकी ठीक था, हमारे तो 12वीं तक ठीक थी केमिस्ट्री। बायो भी अच्छी थी,
सब फिगर बनाओ, फिगर के बारे में पता करो, जंतुओं का वर्गीकरण, पादपों का वर्गीकरण, ये सब कि कितने होते हैं, क्या होते हैं। और फिज़िक्स मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिज़िक्स में मेरी 70 नंबर आई थी 100 में से, और बहुत अच्छी थी। फिज़िक्स पढ़ाते भी अच्छे थे सर। और मतलब उस टाइम मेरे लिए बहुत थी वो, आज से 10 साल 15 साल पहले, 12 साल पहले, नहीं 17 साल पहले, मैं 2008 में आई थी ना, 15 16 17, आज 17 साल पहले जो हमें पढ़ाया गया था, उस टाइम 100 में से 70 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती थी। हिंदी में मेरी 85 आई थी 100 में से, बोर्ड की बात कर रही हूँ मैं। और मतलब ऐसे अच्छे नंबरों से पास हुई थी मैं। थी भी मैं पढ़ने में तेज़ थी, अभी भी हूँ। और BCA में भी मैं ऐसे ही, हमारी ग्रेजुएशन होती है इग्नू से किया है मैंने, अपने आप पढ़ा है घर पे, और थोड़ा बहुत कोचिंग की मदद भी ली है। तो और बाकी अपनी प्रैक्टिस घर पे करी है। तो उसमें मैं 60% तक ले आई हूँ, मतलब 59 थे मेरे परसेंट, तो अच्छी परसेंटेज से पास हुई हूँ। तो मतलब ये मत समझना कि मैं यूट्यूब पे हूँ तो मुझे कुछ नहीं आता। मुझे बहुत कुछ आता है, इसलिए मैं यूट्यूब पे हूँ। और मैं उसका उल्लेख नहीं करती हूँ यहाँ पे, बयान इतना वो नहीं करती हूँ कि मुझे कुछ ये आता तो मैं पढ़ाऊँ सीखूँ। सोचूंगी आगे अगर कुछ इन वीडियोस से कुछ ना मिला तो पढ़ाई की वीडियोस डालूँ, वो भी देखूँगी। क्योंकि मेरे पास ना सोर्सेज नहीं है, किताबें नहीं है। मतलब अपनी किताबें तो हैं मेरे पास, हाँ, पर देखूँगी उनको। कुछ नोट्स मेरे खो चुके हैं, दे दिए मम्मी ने दादा। तो अगर मेरे को मौका मिलेगा या मन करेगा तो मैं उनकी वीडियोस भी डालूँगी, किसी का काम आ जाए तो करूँगी, ये भी करूँगी। लेकिन बताना मेरे को लॉसोपो क्या होता है, मौसोपो क्या होता है, ऐसे ही मुझे बताना भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है। अगर किसी को पता है तो। शेषफल क्या होता है, ये तो चलो पता होगा है। और ये लाइसो सॉरी, ये आत्मघाती थैलियाँ किसे कहते हैं, उसमें कोशिका में किसकी होती है, क्या होती है आत्मघाती थैलियाँ। और बताना ये जो इक्वेशन बनती है, कोई भी एक इक्वेशन पढ़ के बताना कि कैसे बनी है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकली बाहर, या फिर प्रकाश जो बनता है उसकी इक्वेशन कैसे है, कैसे प्रकाश बनता है प्रकाश संश्लेषण में। ये मतलब ऐसी तरह की जो इक्वेशन होती हैं जो बेसिक होती हैं, बहुत स्टार्टिंग में सिखाई जाती है, वो बताना मुझे, किसी को आती हो तो कमेंट में लिख के बताना। मैं और भी सवाल पूछूंगी आपसे, मुझे पता चलेगा ना मेरे व्यूअर्स किस तरह के व्यूअर्स हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं। अभी तक तो नहीं पता चल रहा है, तो बताना मुझे दोस्तों। मैं और वीडियोस और सवाल पूछूंगी आपसे। वीडियो लंबी जा रही है, कोई देखेगा नहीं। और बाकी इंग्लिश की ग्रामर का भी बताना कि कितने टेंस होते हैं, कौन सी वर्ब किस टेंस में कब लगाई जाती है, या कौन सा फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म कब लगाई जाती है ना। टेंस ही बता देना, सबसे ईजी है टेंस। बाकी तो और चीज़ होती है, क्लॉज, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कंजक्शन तो चलो एक ही होता है। एक तो मुझे नाम है इंग्लिश में, तो थोड़ा मेरे नाम याद नहीं रहते ना ग्रामर के। बट बताना इंग्लिश की ग्रामर का, बताना किसको कितना आता है, टॉपिक में लिख के बताना ये आपको पता है। मैं फिर बोलूँगी हाँ मुझे ये पता है कि नहीं ये पता है। हिंदी की ग्रामर का भी बताना, हिंदी में भी छंद, रस और क्या होता है, विभक्तियाँ, ये जो वो रूप होते हैं, शब्द रूप जो होते हैं, धातु रूप, शब्द रूप, ये बताना। देखूंगी मैं कितना ज्ञान है मेरे दर्शकों को, जो मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं और मेरे को देखते हैं कि मैं क्या बोलती रहती हूँ। तो बताना मुझे दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।